नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। दोस्तों, 22 मई 2020 को पड़ रही है शनि जयंती। लेकिन क्या केवल शनि जयंती पर ही उपाय करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं? क्या शनिदेव और किसी दिन पूजा करने से खुश नहीं होते हैं? या फिर शनिदेव की पूजा का क्या है विधान? क्या सिर्फ पूजा पाठ करने से ही शनिदेव खुश होते हैं या फिर कुछ ऐसी आदतें होती हैं? यदि हम एक संकल्प लें, जैसे हम न्यू ईयर्स पे लेते हैं ना रेजोल्यूशन, कि हमने ये रिजॉल्व लिया है कि हम एक साल भर तक ये आदत करेंगे या इस चीज़ में अपने बदलाव लाएंगे, उसी प्रकार से हम आदतों द्वारा ग्रह को कैसे खुश करें और क्या कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आज मैं बात करूंगी शनिदेव से जुड़ी हुई ऐसी कुछ आदतें जो कि आप अपने व्यवहार में ले आए तो आपको बहुत आराम मिलेगा। शनिदेव दंड के स्वामी हैं, न्याय के स्वामी जुपिटर बृहस्पति हैं। इस चीज़ को समझ लें। कई लोगों ने आपको अलग समझाया होगा, लेकिन ये समझें वैदिक जो है चीज़ें हैं। दूसरा, कई बार लोगों ने आपको शनिदेव से आप पीड़ित चल रहे हैं बोलते हुए शनि की मूर्ति रखाई होगी घर में। ये सब काम नहीं करने हैं। मूर्ति स्थापना बहुत सोच समझ के करनी है। बहरहाल बात करती हूँ आदतों की। चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने वर्क में, डीलिंग्स में बहुत फेयर होना ज़रूरी है। यदि आपने किसी व्यक्ति के साथ छल कपट किया है तो आप तय कर लीजिए कि इसी जन्म में आपको उसका परिणाम भोगना पड़ सकता है, कभी भी। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उस समय समझना बहुत ही मुश्किल रह जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जैसे मूक प्राणी होता है, जैसे मूक जीव होता है, जैसे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी सेवा करें। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, ऐसा करने से ना शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जिन लोगों को रोड क्रॉस करना हो और नेत्रहीन हो, उनको रास्ता दिखाएं। मतलब कि जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, जो दिव्यांग है, ऐसे व्यक्ति की आप मदद करें। इससे शनिदेव जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ शनि तप करवाते हैं। जब तक तप नहीं होता है, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, अढ़ैया हो या फिर 7.5 हो, बिना तप के शनि प्रसन्न नहीं होते हैं। तो शनिवार का उपवास करना शुरू करें। यदि ऐसा है कई लोग डायबिटिक हैं, उपवास नहीं कर सकते हैं, तो कोई अपनी एक प्रिय चीज़ उस दिन के लिए त्याग दें। नहीं तो मौन व्रत रखें। खाना पूरा खाएं लेकिन मौन व्रत रखें। ये मौन व्रत भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शनि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़, मछलियों को आहार डालें। उड़द की दाल की गोलियां बनाकर, उड़द जो होती है ना, काली उड़द, उसको पीस लें और उसकी छोटे छोटे आटे की गोलियां बना के मछलियों को आहार डालें रेगुलर रूप में। दिखेगा, शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। हर दिन नहा के स्वच्छ रहने से शनि प्रसन्न रहते हैं। कभी भी अंधेरे में मत रहिए, नहीं तो शनि हावी हो जाएगा आप पे। साथ ही साथ जो सफाई कर्मी हैं, जो आपकी कॉलोनी क्लीन करते हैं, घर में क्लीन करते हैं, ऐसे सफाई कर्मियों की मदद आप करें। इससे भी आपके कर्म जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रबल रहेंगे और बहुत बढ़िया चीज़ें आपके जीवन में आती जाएंगी। दूसरी बात, साथ ही हाथ बढ़ाना। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति मदद मांग रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, कर्मचारियों की, साथ ही साथ अपने पार्टनर की, जीवन साथी की मदद करना। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो आप कर्महीन रह गए। वो भी एक तरीके का पाप होता है। अपने जीवन साथी की, अपने बिजनेस पार्टनर की, अपने परिवार में किसी सदस्य को यदि मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर करें। आचरण में लेकर आएँ। सम्मान करने की आदत से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, आजकल एक नया फैशन चढ़ा है कि ट्रोल करना या किसी के लिए भी कुछ भी लिख देना। वो आपने व्यक्ति का सम्मान कम किया है। ऐसे में आपका शनि कभी ठीक नहीं होगा, आप चाहे जो कर लें, ध्यान रखिएगा। तीसरा, पीपल और बरगद का पूजन करना, पौधारोपण करना। शनिवार के दिन पीपल, बरगद और शमी, ये तीनों का, त्रिवेणी, इनका यदि आप पौधारोपण करें और नियमित रूप से इनको जो है आप जल चढ़ाएं, अर्घ्य चढ़ाएं, इससे शनिदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं। अब नेक्स्ट, शिव की पूजा करना। महादेव की पूजा करते थे शनिदेव। महादेव की पूजा करने से समस्त ग्रह शांत होते हैं, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो शनि ही क्यों ना हो, चंद्र हो, मंगल हो, भूमिपुत्र कहलाते हैं मंगल। तो सारे क्रक्स ये है कि महादेव की नियमित रूप से पूजा ज़रूर करें। पितरों का श्राद्ध करना। कई घरों में श्राद्ध की परंपरा नहीं होती है। यहाँ हम मानते ठीक है, चले गए, हमने करा तो था जब ये जिंदा थे, लेकिन नहीं, उनके निमित्त कुछ ना कुछ श्राद्ध करना, उनको तर्पण करना। अब पितरों का तर्पण हमेशा ये 2 उंगलियों द्वारा होता है, इंडेक्स फिंगर और ये। इसलिए जब हम जप करते हैं तो ये बाहर कर देते हैं जप की थैली से, ताकि पितरों को ना जाए, वो दोष हो जाता है। और जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो केवल इन 2 उंगलियों के द्वारा करते हैं।
ईमानदारी की आजीविका आपके लिए बेहद लाभकारी रहती है। बेईमानी का पैसा टिकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर राहु ऐसा बैठा हो तो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देगा, लेकिन हाँ उसमें भी मेहनत लगती है। कान्हा के दोस्त माने जाते हैं शनि। जी हाँ, श्री कृष्ण की पूजा करें तो निश्चित तौर पर शनिदेव भी खुश रहेंगे। अपने इष्ट भगवान मानते हैं शनिदेव श्री कृष्ण को, इसलिए कृष्ण, देखिए दोनों का रंग भी कृष्ण है, एक ही रंग के हैं। तो कान्हा की पूजा करने से समस्त तकलीफ़ें भी दूर होती हैं। हनुमान जी की आराधना करें यदि बंधा आपको दिक्कत जा रही है कहीं बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ नशा मुक्ति, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, नहीं तो शनि रुष्ट हो जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, इससे भी शनिदेव खुश होते हैं। तो ये आदतों का था रिजॉल्व आप क्या ले सकते हैं शनि जयंती से 1 वर्ष के बीच में, जो कि आपके लिए बेहद ख़ास रहेगा। ऐसी खास बातें लाऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।